फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आज। जो हम लोग ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है एम्स के, है ना, उसको डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जो अभी आपका अपकमिंग एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए बच्चों कई बार ना प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो एज इट इज़ एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो एम्स रायपुर वाला जो है अभी हमने स्टार्ट करा हुआ है 20 क्वेश्चंस करके मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। आज जो है इसमें 41 से 60 तक के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ओके, फिर बाद में जो है मैं आपको सारे पेपर एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन देख लो, और बाकी जो फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जो है प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, तो आप फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ऐप की लिंक है, और वहाँ पर आपको जो है क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप कम समय में अच्छे से अच्छा अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो रेलवे के लिए भी है, एम्स के लिए भी है, तो जाके विजिट कर लेना। टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। देखो क्वेश्चन है अभी हमारा, डैश द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। वो जो विटामिन सी जिसको एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ना। तो विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन के ऊपर जो है इस पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं काफ़ी, मतलब कि विटामिन तो इंपॉर्टेंट है ही। तो विटामिन के एमसीक्यू को मैंने वीडियो भी बना रखा है। देखो विटामिन सी जो है इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होता है ना। विटामिन सी जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, और कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। और विटामिन सी का स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सोज शुगर होता है। और सिट्रस फ्रूट में आपको पता है विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हो। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है, बाकी कन्वर्शंस दिया है। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया पढ़ते हो। परनीशियस अनीमिया बच्चों आपका इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है ना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो मतलब कि विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें परनीशियस अनीमिया जो होता है इसमें। ठीक है, तो आपका आंसर जो है इसका स्कर्वी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। देखो जो ब्लड होता है आपका, ब्लड है ना, ब्लड जो होता है इसमें एक तो आपका क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट जो आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। एक आपका प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर उसको आप सीरम बोलते हो। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बच्चों आपके आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी का काम आपको पता ही है, ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करेगा भाई। प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग के लिए, सब कुछ पता है हमें। तो अब प्लाज्मा होता है ना बच्चों, मेनली प्लाज्मा में लगभग 90% तक वाटर होता है। तो क्या कह रहे हैं आपसे, फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा में मेनली हमारा क्या है बच्चों, वाटर होता है ना। बाकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आपके जो ब्लड में प्लाज्मा के अलावा, ब्लड में क्या प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, वो फॉर्म्ड एलिमेंट आपके तीनों हैं। याद रहेगा, चलो भाई ठीक है, बिल्कुल सी हो गया। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू IP 1 ग्राम ऑफ शार्क लीवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन डैश इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए एक्टिविटी। देखो शार्क लीवर ऑयल जो ऑब्टेन होता है हाइपोप्रायोन ब्रेविरोसिटी सोर्स पढ़ते हो, है ना। तो देखो इसमें शार्क लीवर ऑयल में बच्चों विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और कोडल लीवर ऑयल जो होता है, गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली है ना, कोडल लीवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होता है। शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए, कोड लीवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू IP 1 ग्राम ऑफ शार्क लीवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन 6000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी। याद रखना ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट डैश इज द मेल्टिंग पॉइंट रेंज, आपने बताना है फॉर द क्रूड ड्रग कोलोफोनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो बन जाते हैं, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट रेंज आपका कोलोफोनी के लिए पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 75 to 85 डिग्री सेल्सियस में है ये। ओके, कोलोफोनी आपकी रेजिन्स की ड्रग में आती है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द स्प्लीन इन ह्यूमंस, है ना। तो स्प्लीन के बारे में कौन सा सही है, स्प्लीन है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक भी कहते हो। ब्लड को ना ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ब्लड को स्टोर कर रखता है। और जो आपकी ठीक है जो स्प्लीन है इसे ग्रेवयार्ड कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, है ना। तो स्प्लीन के बारे में करेक्ट क्या है, कह रहे लोकेटेड इन द राइट हाफ ऑफ विसरा। तो ना स्प्लीन की लोकेशन बच्चों राइट साइड में नहीं होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ये बात तो गलत हो गई। इट्स ऑन सरफेस, इस ऑन आउटर सरफेस टच द लेफ्ट किडनी। हाँ, तो लेफ्ट साइड में ना, तो ये जो स्टमक के पीछे होता है ना। तो लेफ्ट किडनी का जो ऊपर वाला जो सरफेस होगा उसको टच करता है, तो सही लिखा हुआ है ये ना। फिर सही है, तो बिल्कुल फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। अभी ऑप्शन ऐसे है कि बच्चे कौन सा करेक्ट है, तो ओनली 1 तो करेक्ट नहीं, ओनली 2 करेक्ट है। तो हम ना ऑप्शन बी कर देंगे, दोनों भी नहीं है और मतलब कि इसमें से नन नहीं हो सकता सही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज हमारे है ना, स्टडी ऑफ
ब्लड सर्कुलेशन, इसको एंजियोलॉजी कहा गया, ठीक है। तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों। दिस इज एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। देखो आपके जो पेनिसिलिन्स होते हैं, एक तो आपके नेचुरल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी है ना, जो बेंजाइल पेनिसिलिन जो ना एसिड लबाइल होते हैं है ना, और पेनिसिलिन ए से भी रेजिस्टेंट नहीं होते। फिर आपका एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव आया जो कि पेनिसिलिन वी आया, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ठीक है। फिर आपके पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होते हैं जिसमें आपका देखो ये फ्लूक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, नेफेसिलिन, मैथिसिलिन, ये सारे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन हैं। अब आपसे कहा जो एसिड रेजिस्टेंट भी हो और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट भी हो। देखो मैथिसिलिन तो एसिड रेजिस्टेंट नहीं होता, एसिड लबाइल होता है। मैथिसिलिन क्या है, एसिड रेजिस्टेंट नहीं होता। नेफेसिलिन को भी भाई पेरेंटल देना पड़ता है। बचे दो ऑप्शन, ठीक है। तो देखो क्लोक्सासिलिन जो होता है बच्चों, क्लोक्सासिलिन है ना, क्लोक्सासिलिन आपका क्या होता है, एसिड रेजिस्टेंट होता है। भाई पेनिसिलिन रेजिस्टेंट तो है ही, ये एसिड रेजिस्टेंट भी होता है। कौन सा, क्लोक्सासिलिन। और आपका जो फ्लूक्लोक्सासिलिन है ना, ये इसी के जैसे होते हैं, क्लोक्सासिलिन के जैसे। तो इसमें जो है दोनों आंसर आपके हो सकते हैं, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी। बाकी ज़्यादा सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो अभी वैसे इसमें जो है इन्होंने जो इनके आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है फ्लूक्लोक्सासिलिन दिया था। बाकी जो है ये वाला भी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ग्रीसोफल्विन हैज़ हाउ मेनी कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर जो है कितने होते हैं, तो क्या भाई ध्यान ही रखना इसमें, ग्रीसोफल्विन जो एंटी फंगल ड्रग में आप ग्रीसोफल्विन पढ़ते हो है ना, तो आपके इसमें दो ना आपके कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट नोन एज मिल्क शुगर। मिल्क में कौन सा शुगर है, सिंपल है, लैक्टोज पढ़ते हैं मिल्क में होता है, माल्टोज माल्ट शुगर होता है, स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड होता है जो होमोपॉलीसेकेराइड में आता है, प्लांट्स में जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोरेज, एनिमल्स में तो ग्लाइकोजन होता है, हमारे में तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो इसमें जो है लैक्टोज हो गया, बाकी सुक्रोज भी डाइसेकेराइड, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ में गैल लैक्टोज से आप याद रखते हो है ना, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। ये तीनों डाइसेकेराइड दे रखे हैं आपको। तो मिल्क शुगर लैक्टोज हो गया हमारा, मिल्क में कौन सा शुगर है, लैक्टोज होता है, ओके। नेक्स्ट है कैल्शियम इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर हार्डनिंग ऑफ ह्यूमन बोन्स एंड टीथ, है ना। तो बोन्स और टीथ की हार्डनिंग के लिए हमारा कैल्शियम जरूरी होता है। किसके साथ में, कैल्शियम के साथ और क्या क्या, देखो फॉस्फोरस भी होता है, क्योंकि आप पढ़ते हो विटामिन डी कैल्शियम में फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कराता है ना। तो देखो ये तीनों आपके साथ में काम करेंगे, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी, है ना। विटामिन डी के बारे में क्या पढ़ते हो, जो विटामिन डी की फंक्शन पढ़ते हो, तो विटामिन डी ना कैल्शियम और फॉस्फोरस के ऑब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में रिकेट्स, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया पढ़ते हो, ठीक है। तो कैल्शियम इन एसोसिएशन विद फॉस्फोरस एंड विटामिन डी इसेंशियल होता है हार्डनिंग ऑफ ह्यूमन बोन्स एंड टीथ के लिए। तो बच्चा बोथ आंसर होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है बच्चों उसके बारे में कौन सा सही है, देखो इट लाई बिटवीन मेडुला एंड डायंसिफिलोन। देखो मिड ब्रेन जो होता है बच्चों उसके नीचे हमारा पोन्स होता है, उसके बाद नीचे नीचे मेडुला होता है और ऊपर ना आपका ये डायंसिफिलोन आ जाएगा। तो वैसे तो आपका जो मिड ब्रेन जो है ना ये डायंसिफिलोन और पोन्स के बीच में कहें तो ज़्यादा सही होगा। बाकी ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि पोन्स है, पोन्स के नीचे मेडुला है, तो ये भी कह सकते हो कि भाई मेडुला और डायंसिफिलोन के बीच में हो गया। बाकी यहाँ पे मेडुला की जगह पोन्स ज़्यादा करेक्ट बैठता है ना, ठीक है। तो मिड ब्रेन ध्यान रखना, मिड ब्रेन के नीचे आपका पोन्स होता है और ऊपर डायंसिफिलोन होता है, ठीक है। तो इट लाइज बिटवीन मेडुला, ये भी सही है, डायंसिफिलोन के बीच में है। मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, हेड एंड नेक की जो मूवमेंट है इन रेस्पॉन्स टू ऑडिटरी रेफरेंस आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन, इसको कंट्रोल, तो दोनों बातें सही हैं, तो आपने ऑप्शन सी लगाना है, बोथ, ओके। नेक्स्ट प्रोटीन इन ह्यूमन डाइट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वेजिटेबल सोर्स। प्रोटीन्स किससे मिलते हैं, लेग्यूम्स, तो लेग्यूम से प्रोटीन मिलेंगे, है ना। तो आपको वो ऑप्शन इस टाइप से दिए हैं, देखो कि भाई ओनली 1 और 2, ओनली 1 और 2 से मिलेंगे, तो भाई फ्रूट से क्या नहीं मिलते, फ्रूट से मिलते हैं। ओनली 2 और 3 लगाओगे तो लेग्यूम्स को कैसे छोड़ सकते हो, ओनली 1 और 3 लगाओ तो सीरियल्स को कैसे छोड़ोगे, तो आपने तीनों लगाना है। प्रोटीन्स बच्चों हमारे लेग्यूम से मिल जाएंगे, सीरियल से, फ्रूट से, ओके। नेक्स्ट विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1945 इज रिलेटेड विद द पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन द रिलेशन टू
पोपी स्ट्रो, है ना। तो ये देख लो ऑप्शन सेक्शन 15 हमने याद रखना है, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल और मिथोहेक्सिटोन आप लोग पढ़ते हो, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट में हमारे आते हैं थायोपेंटल और मिथोहेक्सिटल आता है ना अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में। तो क्वाइट रेस्पिरेशन को क्वाइट करा देते हैं, नॉन एक्सप्लोजिव और नॉन इरिटेंट। आपने कहा नॉट एडवांटेज नहीं है, तो ये तो सही है भाई, एडवांटेज है। डिप्रेस द, देखो मायोकार्डियम को डिप्रेस करेगा तो ये एडवांटेज थोड़ा ना होगा। बाकी रैपिड और स्मूथ इंडक्शन होता है, ये भी एडवांटेज में चला जाएगा। नॉट पूछा ना बच्चों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट एडवांटेज में सी हो गया। ओके, नहीं तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। मेटाफॉर्मिन बच्चों बाइगोनेट्स में आता है, जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में बाइगोनेट्स में आपका फेनफॉर्मिन मेटाफॉर्मिन पढ़ते हो, है ना। तो बाइगोनेट को अगर आपको पता है तो आपका आंसर तो निकल के नहीं आया। आपने क्या रखना है इसमें ना, 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो बाइगोनाइड्स हैं। बाइगोनाइड जो है मतलब कि मेटाफॉर्मिन का स्ट्रक्चर जब देखोगे ना तो उसमें 2 मिथाइल है, वो भी 1-1 पोजीशन पे ही है, मतलब कि 1 पोजीशन पे ही आपका जो है मिथाइल है बच्चों। तो 1-1 डाई मिथाइल आपने याद रखना है। बाकी देखो एक ही ऑप्शन में आपको HCl दे रखा है, मतलब हाइड्रोक्लोराइड, तो आप क्या याद रखोगे 1-1 डाई मिथाइल बाइगोनाइड, 1-1 डाई मिथाइल बाइगोनाइड मेरे बच्चे याद रखेंगे। हाइड्रोक्लोराइड तो है ये, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया। ओके, जैसे वीक डायरेटिक कौन सा होता है इनमें से, अमीनोफाइलिन, मेफ्रूसाइड, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटाइड। तो हमारे जो ये अमीनोफाइलिन जो है ये वीक डायरेटिक में आ जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस। डायरेक्ट जो ट्रांसमिशन होता है जैसे कि जो ये कफिंग, स्नीजिंग, इन सब से भी जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, तो इनोकुलम इनटू द स्किन, स्किन में जो इनोकुलेशन करना है ना, तो इससे भी डायरेक्ट हो जाएगा ये। अनक्लीन्ड हैंड, वेक्टर बोन या वहीकल बोन, तो ये तो वेक्टर है ना, वेक्टर जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वहीकल बोन है, तो ये तो नहीं आते डायरेक्ट में, ये इनडायरेक्ट में आ जाएंगे। डायरेक्ट में इनोकुलेशन इनटू स्किन आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ। देखो ये PCM का सिंपल ना, अभी जो एग्जामिनेशन हुए हैं बच्चों उनमें ये फुल फॉर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। PCM प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। प्रोटीन कैलोरी कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में ही दे रखा है ना, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन में हमारा देखो जो होता है बी और सी आता है। फैट सोल्यूबल में अडैक आप लोग याद रखते हो, है ना, ये आपके वाटर सोल्यूबल है, ये आपके फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल में बी और सी याद रखते हैं हम, तो ऑप्शन ए हो गया विटामिन बी वाटर सोल्यूबल हो गया। बाकी A, D, E के अडैक से आपने फैट सोल्यूबल याद रखना है। इस टाइप का बेसिक सा सिंपल सा विटामिन जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले तो यही पढ़ते हो कौन सा वाटर सोल्यूबल कौन सा फैट सोल्यूबल, है ना। तो यही क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन ए हो गया विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है ना। डोपामिन, हाइड्रोक्लोराइड, BP क्रिस्टलाइन पाउडर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर इज विच कलर। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाएंगे एग्जाम में ना, तो इनके लिए तो क्या ही करें ना। तो देखो डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ये फ्रीली सोल्यूबल है वाटर में, इसका कलर बच्चों ये ना वाइट कलर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वाइट कलर होता है। ओके, अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन, द कंटेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग्स, बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। बॉल मिल का प्रिंसिपल बच्चों आप लोगों ने बताना है। क्रशिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, शेयरिंग होता है या इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। किसका प्रिंसिपल बताओगे, बॉल मिल का प्रिंसिपल। जो बॉल मिल का प्रिंसिपल है वो आपका फ्लूइड एनर्जी मिल का भी प्रिंसिपल होगा, है ना, दोनों का सेम ही है, तो बता देना क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।